और बात एक बड़ी खबर की जो हाथरस से आ रही। हाथरस में भीषण सड़क हादसा हुआ है और 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैक्स और रोडवेज की बस में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी हां, देखिए बड़ी खबर, यूपी के हाथरस में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में माफ कीजिएगा 15 लोगों की मौत हुई है और 8 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये भीषण सड़क हादसा मैक्स और रोडवेज की बस के बीच जोरदार टक्कर के बाद हुआ है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, भीषण सड़क हादसा और 15 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो देखिए, हाथरस में एक मैक्स और रोडवेज की बस के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। भीषण सड़क हादसा, इस सड़क पर पड़ी लाश, ड्राइवर है, लोगों की भीड़ और पुलिस के साथ प्रशासनिक टीम। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हाथरस की है, जहां आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर मैक्स और रोडवेज बस के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। हाथरस में खंदौली के पास भीषण सड़क हादसे में मैक्स और बस की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मैक्स में सवार लोग काफी दूर जा गिरे और मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं कई लोगों को गंभीर चोटें आई। जानकारी के मुताबिक 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 7 पुरुष, 4 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। वहीं करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। इनमें से 8 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों और मृतकों के शव को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया। जहां घायलों का इलाज चल रहा है तो अपनों की तलाश में लोग भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। ये बारिश के कारण जो फिसलन हुई है उसमें सड़क में कीचड़ हो सकता है या तेल हो सकती है। उसकी वजह से बारिश के कारण ये घटना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है कि घटी हुई है। घायल में अभी यहाँ पे 11 लोग हैं। 8 लोग जो थोड़ा सा उच्चतर इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया जेएनएमसीएच। इस हादसे के बाद सीएम योगी और पीएम मोदी ने हाथरस की घटना पर दुख जताया। पीएम मोदी ने तो राहत कोष से मृतकों को 2-2 लाख की मदद और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया। इधर हादसे की भयावहता को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हाथरस सासनी के मुकुंद खेड़ा से कुछ लोग 13वीं का भोज खाकर खंदौली के पास अपने गांव लौट रहे थे और इसी बीच ये हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर कोलकाता कांड को लेकर पीड़ित परिवार ने बड़ा खुलासा किया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्हें मामले को दबाने के लिए रिश्वत देने की उन्होंने पेशकश की। इस पर बीजेपी हमलावर है और बीजेपी ने साफ कर दिया और मांग की है कि पुलिस कमिश्नर और सीएम के बीच जो बातचीत हुई है उसकी छानबीन होनी चाहिए। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। कोलकाता कांड में जहां एक तरफ पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बंगाल की सड़कों पर हर रोज प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं इस मामले की जांच के दौरान हर रोज बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। पीड़िता के पिता ने कोलकाता पुलिस पर मामले को दबाने के आरोप लगाने के साथ साथ ये भी आरोप लगाया है कि पहले तो बिटिया का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, तो वहीं कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूरा मामला सामने आने के बाद हमें रिश्वत देने की भी कोशिश की। एक जवान बेटी के शव का बोझ, उसके साथ क्या हुआ, उसकी ट्रॉमा
और उसके ऊपर 300-400 पुलिसकर्मी माता पिता को घेरे हुए, जल्दी से क्रिमेशन करिए, जल्दी से क्रिमेशन करिए. एंड द फादर सेज वी वर लिटरली फोर्स्ड टू क्रिमेट द बॉडी. वी हैड नो ऑप्शन. हमारे पास कोई और चारा नहीं था. हमने फोर्सफुली क्रिमेशन किया. सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है. इस मामले में पुलिस की मानवीय संवेदनाएं भी खत्म हो गई थी, क्योंकि 3.5 घंटे तक माता पिता को अपनी बेटी का शव भी देखने नहीं दिया गया. उनके माता पिता को प्रिंसिपल के कमरे में बैठाकर 3.5 घंटे तक आखिर प्रशासन क्या करना चाहती थी? एक सादे पेपर पर क्यों हस्ताक्षर करवाना चाहते थे प्रशासन के लोग? क्या रिश्वत देने की पेशकश के चक्कर में पोस्टमार्टम में देरी की गई? और क्या यही वजह है कि एफआईआर में भी देरी हुई? क्योंकि इस पूरे मामले में रात में 11:15 बजे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. उनके पिताजी पूछते हैं कि आखिर क्या कारण था कि अस्पताल ने एफआईआर नहीं किया. बॉडी सुबह मिल गई मगर अस्पताल ने एफआईआर नहीं किया. अंततोगत्वा फोर्स होके हमें पिताजी और माताजी जाके कंप्लेंट लिखते हैं कि हमारी बेटी अब रही नहीं, वी सस्पेक्ट फाउल प्ले. और उसके बाद 11:45 PM रात को 11:45 पर एफआईआर दर्ज करती है लोकल पुलिस. ये हॉस्पिटल ने एफआईआर क्यों नहीं किया, माता पिता को कंप्लेंट क्यों देना पड़ा, ये बहुत पर्टिनेंट है. इसी के साथ सवाल ये भी है कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में ममता बनर्जी जवाबदेही क्यों नहीं ले रही है? क्या सबूत नष्ट करने के लिए संदीप घोष जिम्मेदार नहीं है? लोगों और प्रदर्शनकारियों को धमकाने के बजाय कोलकाता पुलिस क्या कर रही है? ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, ये बीजेपी मांग कर रही है. कुल मिलाकर इंडी गठबंधन पूरे मामले को लेकर साइलेंट मोड में चला गया है. आखिर कहां है संविधान को बचाने की बात करने वाले? ये तमाम सवाल हैं जो अब बंगाल की ममता सरकार पर खड़े हो रही है. लेकिन जवाब के तौर पर सिर्फ ममता सरकार के पास पुलिस की तानाशाही है, जिसका इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों पर किया जा रहा है. उधर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करने के बाद अब सबूतों की तलाश तेज हो गई है. इसी कड़ी में आज ईडी की टीम ने संदीप घोष के दफ्तर में जांच पड़ताल कर कागजात खंगाले हैं. यानी कुल मिलाकर भले ही ममता सरकार पूरे मामले में चुप्पी साध कर जवाबदेही से बच रही हो, लेकिन बिटिया के गुनहगारों को अपने हर गुनाह का हिसाब देना होगा. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत.